नमस्कार दोस्तों। इस टाइम संपूर्ण भारत देश में केवल दो पहचान पत्र हैं जो पूरी तरह से वैध माने जाते हैं। एक है आधार कार्ड और दूसरा है वोटर आईडी कार्ड। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आधार कार्ड की मान्यता धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इस केस में कोई ना कोई एक सरकारी पहचान पत्र तो होगा ही जो आधार कार्ड की जगह लेगा। तो ऐसे में सुनने में ये आ रहा है कि वोटर आईडी कार्ड ही अब आपका आगे चल के पहचान पत्र बन सकता है, मेन पहचान पत्र बन सकता है। इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि इस टाइम देश के बाहर राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है, ताकि एक वैलिड मतदाता को ही हम वोटर आईडी कार्ड जारी करेंगे और वही उसका पहचान पत्र होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अभी हाल फिलहाल में आधार कार्ड में आपके पास कोई गलती है या वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है या दोनों में ही गलतियां हैं, तो ये आपके लिए एक खतरनाक संकेत माना जा सकता है। क्योंकि अगर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का डाटा मैच नहीं हुआ तो कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, पहले तो वो जान लीजिए। अगर आपने कहीं पर केवाईसी कराया है, चाहे वो राशन कार्ड हो चाहे वो बैंक हो, तो सबसे पहले तो वो कैंसिल हो सकता है। दूसरा आ जाता है आपका, अगर आपने कहीं पर सरकारी योजना या सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो वो आपका रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा, सरकार की तरफ से मिलने वाला कोई भी आर्थिक लाभ आपकी बैंक तक नहीं पहुंच पाएगा। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अगर हमें आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों में ही करेक्शन करवाना है तो कौन सा ऐसा दस्तावेज हम लेके जाएं जिसकी जानकारी सही मानी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं, किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, उन सभी को मैं एक बार आपसे मिलवाता हूं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल कि किस दस्तावेज की जानकारी सत्य मानी जाएगी, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ना तो आधार कार्ड और ना ही वोटर आईडी कार्ड, दोनों ही दस्तावेजों की जानकारी अगर गलत है तो सही नहीं मानी जाएगी करेक्शन के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 3 से 4 दस्तावेज आपको बताऊंगा, उनमें से कोई एक दस्तावेज आपको मैनेज कर लेना है, उसको कहीं से आपको ले करके जाना है, तब करेक्शन होगा। और वो दस्तावेज 10वीं कक्षा की मार्कशीट हो सकती है आपका। अगर आप 10वीं तक नहीं पढ़े हो, 5वीं तक पढ़े हो, 8वीं तक पढ़े हो तो उसकी टीसी आपके पास हो, या कोई पुराना स्कूल रिकॉर्ड आपके पास हो, या फिर जन्म प्रमाण पत्र भी आपका हो सकता है। तो साथियों, इनमें से करना क्या है, देखिए इसमें से आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा दस्तावेज सिलेक्ट करना है जिसमें आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सब कुछ सही सही लिखा हो। कोई ऐसा दस्तावेज सिलेक्ट करके उसको लेकर जाइए, तब आपका करेक्शन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ आधार कार्ड में गलती हो तब क्या होगा। मान लेते हैं कि आपके आधार कार्ड में गलती है, आपका वोटर आईडी कार्ड पूरी तरह से सही है, तो आपको आधार कार्ड में करेक्शन कैसे करवाना है। देखिए, आधार कार्ड में करेक्शन करवाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैंने जैसा कि बताया था, कोई भी एक दस्तावेज ले जा करके अपने नज़दीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर में आप जाओगे, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। फिर वो 2 से 3 दिन बाद या कभी कभी 1 हफ्ते बाद भी आपको बुलाते हैं। वो आपको बुलाएंगे, आपका बायोमेट्रिक वहाँ पर होगा, सारे हाथों की पूरी 10 उंगलियों के आपके फिंगरप्रिंट जो है होंगे, सब अपडेट किए जाएंगे। और वहाँ पर आप जो भी जानकारी उसमें ऐड ऑन करवाना चाहते हो उसे आप वहाँ पर अपडेट करवा सकते हो, और विद इन 7 डेज़ आपका वो डाटा अपडेट होकर शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर मेरा आधार कार्ड सही है और वोटर आईडी कार्ड गलत है, तब क्या होगा। तो अगर आपका आधार कार्ड एकदम सही है और वोटर आईडी कार्ड में गलती है, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी ट्रिक है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपना जो भी वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाना है, आप आधार कार्ड के साथ उसे लेकर के चले जाइए, अपने बीएलओ के पास संपर्क कर लीजिए, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी करेक्शन करवा सकते हो। आपको वेबसाइट पर जा करके voters.eci.gov.in जो वेबसाइट है, वहाँ से आपका ये करेक्शन हो जाएगा। और ज़्यादा डिटेल आपको जाननी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पूरा रिसर्च करके रखा हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर वोटर आई में गलती है तो आपको गूगल पर सर्च करना है voters.gov.in। ये निर्वाचन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जा करके आपको फॉर्म नंबर 8 भरना है। ध्यान रहे, फॉर्म नंबर 8 ये होता है आपके वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन के लिए। आप इसको फिल करोगे, आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा। अब सवाल उठता है तीसरा सवाल, अगर मेरे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों ही गलत हैं, मतलब आधार कार्ड में माता पिता का नाम गलत है और जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें एड्रेस गलत है, तो इस केस में क्या होगा। तो साथियों, इस केस में होगा ये कि आपको अपना पहले आधार कार्ड करेक्शन करवाना है।
आधार कार्ड में करेक्शन कराने के बाद ही आप वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाइएगा। कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि पहले वोटर आईडी कार्ड में वो करेक्शन करवा लेते हैं, उसके बाद आधार कार्ड में करवाते हैं। देखिए, ऐसे आपका डाटा मिसमैच हो सकता है। तो आधार कार्ड में आपको करेक्शन करवा लेना है, उसके बाद आप उसे बैंक में भी अपडेट करवा सकते हो केवाईसी के रूप में, आप उससे वोटर आईडी कार्ड में भी करेक्शन करवा सकते हो। और फिर दोनों ही दस्तावेज जब आपके बिल्कुल सही हो जाएं, तब आप मानिए कि आप पूरी तरह से सेफ हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ कही है कि जिस भी नागरिक के पहचान प्रमाण पत्र सही नहीं होंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, तो उनको आगे चल के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी आपको पता है एसआईआर खत्म होकर उठा है 12 राज्यों में। अब देश के लगभग सभी राज्यों में एसआईआर हो सकता है। एसआईआर के बाद एनआरसी होगा, एनआरसी के बाद एनपीआर, मतलब अब लगातार आप लोग कह सकते हो दस्तावेजों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो अब 1-2 साल बाद ही आपको सुकून मिलेगा। तो ऐसे में कोई भी दस्तावेज अगर आपका गड़बड़ है तो उसे जल्द से जल्द सुधरवाइए, क्योंकि सरकार का कुछ कहा नहीं जा सकता कब कौन सा नियम कौन सी नीति आके आपके सामने रख दे। उसके बाद फिर आप अचानक से दौड़ोगे तो फिर अचानक से वो काम होना मुश्किल होता है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।